हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें से इसकी वेटेज ज्यादा मार्क्स के नहीं है, 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स का हार्डली कभी कभी, वैसे 2 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की। बहुत छोटा सा ही चैप्टर है। तो ये चैप्टर हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये आपका एनसीईआरटी में अगर देखें तो 11th चैप्टर होता है। तो आज इसमें हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे इसका कि हीट के ट्रांसफर के कैसे कैसे मोड होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हैं? नेम ऑफ द चैप्टर से आपको आइडिया लग जाता है कि आप आने वाले चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, कि आने वाले सुनामी के क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो आपके आने वाले सुनामी है आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो थर्मल, आपको पता है थर्मल जब वर्ड आ जाता है तो कुछ ना कुछ हमारे रिलेटेड बात घूम फिर के आती है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज, इट मीन्स उसकी हीट की प्रॉपर्टीज, कैसे वो हीट हो रही है, कैसे वो टेम्परेचर गेन कर रही है, कैसे वो टेम्परेचर फॉल कर रही है अपना मैटर का, किसी भी एक मैटर की उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है और आपने बेसिक्स से भी पता है ये चीजें। मेनली जो हीट होती है, हीट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट क्या होती है, हीट का हम ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो मेनली क्या होती है, कोई भी एक चीज का हीट होना या फिर गर्म होना या फिर हॉट होना, मतलब क्या है कि उसके टेम्परेचर का राइज होना हो जाता है। ठीक है, और जो है ना, ये चीज आपने पढ़ी है कि हीट क्या होता है, मेनली कि टेम्परेचर का राइज हो जाना हीट होता है। कूल डाउन हो जाता है किसी एक बॉडी के टेम्परेचर का गिर जाना, फॉल हो जाना होता है कूल डाउन होना उस चीज का। ठीक है, अब एक दूसरी पार्ट हमारी ये थी कि टेम्परेचर क्या था। टेम्परेचर वही चीज है दैट कॉजेज द फ्लो ऑफ हीट। अब वो फ्लो ऑफ हीट कैसे करते थे, लास्ट में बड़े अच्छे से किया था कि मतलब एक मैटर है कि उसका हमने लिया है, कोई भी एक पेन है या कुछ भी है, किसी भी एक फ्राइंग पैन में आप कुछ बना रहे हो, तो आप देखो कि जो गैस के ऊपर रखा हुआ पार्ट वो गर्म हो जाता है, जबकि जो आपका हैंडल है वो बहुत बाद में गर्म होता है। अगर वो उसी मैटर का हो, अगर उसे नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग बनाया गया तो फिर तो वो गर्म नहीं होता। बट अगर आप पूरा ही बर्तन एक जैसा लेते हो तो पहले उसका जो बेस होता है वो गर्म होता है, देन फिर अपर टॉप होता है। इट मीन्स उसके बेस से उसके अपर टॉप तक क्या गई थी, हीट। तो उसका ट्रांसफर हीट का कहां से कहां तक हुआ था, जहां से हीट ऑफ ट्रांसफर कब होता है, जब मेनली डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है बॉडीज के 2 सरफेसेस के बीच में, तो उसमें हीट ट्रांसफर होता है। जैसे कोई भी एक बॉडी है, इसका ये बिलो सरफेस है और ये अपर सरफेस है, तो इसका जो हीट ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, इसका हीट ट्रांसफर, यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत गर्म है और यहाँ पे ये बहुत ठंडा है। तो हीट कहां से कहां तक फ्लो होगी, यहाँ से यहाँ तक, वो ए से बी पे फ्लो होगी, क्योंकि ए हैज अ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द बी हैज मिनिमम टेम्परेचर, है ना। अगर कंपैरिजन करते हैं तो जहां ज्यादा टेम्परेचर होता है, जहां कम टेम्परेचर होता है, तो हीट हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है, तो इसलिए हमारा वो पेन भी गर्म हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारी थी हीट फ्लो की। तो मेनली अब ये हीट फ्लो जो होता है ये हमारा 3 टाइप से होता है, जो हीट का ट्रांसफर होता है वो 3 टाइप से होता है। वही मैं आज को 3 टाइप्स बताऊंगी, बहुत इजी है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, पर आई एम श्योर पहले आपके डाउट्स रहते ही होंगे, आप भूल जाते होंगे कि इस चीज में क्या होता था, इस चीज में क्या होता था, इस चीज में क्या होता था। तो मैं आज दावा करती हूँ कि मैं आपको एक बड़े अच्छे से फनी वे में बता दूं, जिससे आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप मजाक में, जितना ज्यादा आप शांति से, जितना ज्यादा आप खेल खेल में सीख सकते हैं ना, वो बहुत अच्छी बात है। और अभी आपका दिमाग है बच्चों जैसा, तो जितना ज्यादा आप स्टोर कर सकते हैं स्टोर कर लीजिए, आगे फिर आपको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे अब आते हैं अपने टॉपिक पे, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। तो बेटा इसमें होता है, इसके हम हीट ट्रांसफर देखते हैं। अब तो हमें पता है कि हीट ट्रांसफर कहां से कहां तक जाता है, हमारे जो हायर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से आपने एक बात नोट करी, दैट इज हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसमें क्या है, जैसे हमारा अब इसमें आते हैं मोड। ठीक है, तो देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। जैसे जनरलाइज करते हैं हम
3 मोड, तो इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, मेनली डिफरेंस पूछ लिया जाता है। डेफिनेशन 1 मार्क में कई बार, क्योंकि क्या होता है हमारे ब्लूप्रिंट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब 14% से 10% से लेके 14% ऐसा आता है जो सीधा आपका क्या आता है, मेनली जो सीधा आपका डेफिनेशन पे बेस आता है, सीधा आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाती है, किसी को डिफाइन करा लिया जाता है। तो 10 to 14% तक हमारा अगर 70 का ओवरऑल होता है तो 7 मार्क्स तक का हमारा ऐसे सीधा आ जाता है, जिसमें आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो डेफिनेशन में इनमें पूछ लिया जाता है, इंपोर्टेंट हो जाते हैं ये, कई बार 1 मार्क पे डाल दिया जाता है। तो दैट इज देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब वो क्या होते हैं, अब सबसे पहले होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। आपने तीनों नाम बड़े अच्छे से सुने होंगे, थोड़ा आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये। तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले होता है कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। ओके, अब बेटा आप अपनी नोटबुक रख दो, अब जो मैं बोल रही हूँ बस वो सुनना है। अब आपको अभी कुछ नोट नहीं करना है, जब मैं नोट करने के लिए बोलूंगी तब नोट करना। तो देखो 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। द फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। अब देखो बेटा, अब क्या है कि जैसे आप नाम से ही देख सकते हैं कि कंडक्शन का क्या मतलब होता है कि कुछ भी कंडक्ट हो रहा है, नहीं, बट ऐसी चीजें अभी इसमें नाम से देखेंगे, बट एक अच्छा सा कंसेप्ट देख लीजिए। अब मानो कि आप स्कूल में खेल रहे हो, ठीक है, अब आप प्लेग्राउंड में चले गए हो, आपका पीटी का पीरियड होता ही होगा। तो जैसे आप खड़े हो, आप कई सारे दोस्त खड़े हो, 10 बच्चे हो, आप 10 दोस्त खड़े हो और आप बॉल दे रहे हो, ठीक है, आपको बॉल देनी है एक दूसरे को, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, जैसे आप 10 बच्चे लाइन में खड़े हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक बिल्कुल लाइन में खड़े हो, 10 के 10 बच्चे। आप थोड़ा इमेजिनरी व्यू बना के चलना, आप खड़े हो पहले उस पे और आपका दोस्त खड़ा है 10वें नंबर पे, आपको अपने दोस्त को वो बॉल देनी है। तो फर्स्ट मेथड कौन सा होता है, आप क्या करोगे कि आपने बॉल ली, आपने सेकंड वाले को दी, सेकंड वाले ने थर्ड वाले को दी, थर्ड ने फोर्थ को एंड फिफ्थ सिक्स, ऐसे जाते जाते 9th वाले के पास जब गई उसने 10th को दे दी। तो वो कैसे चलेगी, आपकी जो बॉल थी 1 नंबर से कौन से नंबर पे चली गई, 10 नंबर पे, और वो हर एक बच्चे ने अपने नेक्स्ट वाले बच्चे को पास की, ठीक है। तो जो ये पास करने वाला कि हर एक बच्चा उस बॉल को दे रहा है, हर एक बच्चा उस प्रोसेस में इंक्लूड हो रहा है, इस इंक्लूडेशन को हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। इट मीन्स हमारा हर एक मॉलिक्यूल हमारे हीट ट्रांसफर में हमारा प्रेजेंट हो रहा है, वो उसमें भाग ले रहा है, ठीक है, मतलब वो भी अपनी वैल्यू दे रहा है, अपना पार्ट उसमें दे रहा है उस कंडक्शन में, ठीक है, मेनली हीट को ट्रांसफर करने में। अब उस बॉल को मानो हीट और जो हर एक बच्चा है उनको मानो मॉलिक्यूल। तो कैसे करता है, हीट पहले वाले के पास थी, उसने दूसरे वाले को दी, तीसरे वाले को दी, और लास्ट में उसने एक लास्ट वाले जो मॉलिक्यूल था उस पर वो हीट ट्रांसफर करती। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन, ओके। और अब द सेकेंड वन इज द कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में हमारा क्या आता है, कन्वेक्शन में हमारा आता है कि मेनली क्या होता है कन्वेक्शन में, अब आप क्या करो कि अब आपको कर रहा है जैसे कि अब आपको पहले नंबर पे, वही आपका दोस्त है 10वें नंबर पे। अब क्या है बेटा, अब है कि अब जाओ आप, इसमें क्या होता है कि अब आपको बीच वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं है, आपको वो अच्छे नहीं लगते, तो आप अपनी बॉल उन्हें नहीं देना चाहते, आप डायरेक्टली अपने दोस्त को देना चाहते हो, ठीक है। अब आप जब डायरेक्टली अपने दोस्त को देना चाहोगे तो क्या करोगे, आप अपनी जगह छोड़ोगे जहां पे फर्स्ट पे खड़े हो, भागोगे और भाग के उस 10 नंबर वाले अपने जो दोस्त को उसको बॉल दे के आओगे, ठीक है। जो ये होता है, अब गई तो बॉल, उसमें भी हीट ट्रांसफर, तो उसमें भी बॉल ट्रांसफर फर्स्ट से लेके 10th कंडीशन में उसमें भी, पर इसमें पाथ चेंज है। अब हर एक मॉलिक्यूल ऐड नहीं हुआ, अब सिर्फ जो पहला मॉलिक्यूल है उसने भाग के अब क्या कर दिया, 10वें वाले को हीट दे दी, ठीक है, 10वें वाले को बॉल दे दी। यही हमारा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि हमारे सारे पार्टिकल इसमें पार्ट नहीं लेते, ट्रांसफर होता है सीधा फर्स्ट मॉलिक्यूल से लास्ट मॉलिक्यूल पे, सीधा ट्रांसफर होता है। कब, जब अपना पहला मॉलिक्यूल जो होता है अपनी जगह छोड़ के उसे देने जाए, ठीक है, ये याद रखना, इसमें जगह छोड़ के देने जाए तो होता है, ठीक है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड द थर्ड वन इज, एंड द रिमेनिंग वन इज रेडिएशन, ओके। रेडिएशन में क्या होता है बेटा, अब क्या है कि अब आप खड़े हो पहले नंबर पे, वही आपका दोस्त है 10वें नंबर पे, और आपको देनी है उसको अपनी बॉल। अब कैसे करोगे, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको जाना नहीं है,
अब वो आपका दोस्त क्या, अब आप कोई भी हो, इतना तो आपको पता है कि बॉल फेंक के भी दी जा सकती है, जरूरी नहीं अगर वो पास में खड़ा है तो जैसे आपने उसे फेंकी और बॉल दे दी, जरूरी नहीं है आप अपनी जगह छोड़ के उसके जगह पे जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने जब बॉल फेंकी तो क्या हुआ, आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी पड़ी, बट क्या हुआ कि आपकी बॉल तो चली गई ना, आपकी बॉल उस लास्ट मॉलिक्यूल पे, उस लास्ट बच्चे पे तो चली गई। इट मीन्स आपकी जो पहले मॉलिक्यूल की हीट थी अब वो चली गई विदाउट लिविंग हिज पोजीशन, अब उसने पोजीशन चेंज नहीं करी, ठीक है। अब क्या है बेटा, यही हमारा मेथड होता है रेडिएशन। तो इस रेडिएशन में क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेंट होते हैं और वाइब्रेशन की वजह से हमारी हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो आई होप आपको तीनों ही समझ आए होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या है, हर एक मॉलिक्यूल जब दूसरे अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करता है तो वो अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट को ट्रांसफर करते रहते हैं, और ऐसे ऐसे जो शुरुआत वाला है उससे लास्ट में हमारा मेनली क्या होता है, जो हमारे फर्स्ट पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक हमारा क्या हो जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाती है। अब मेनली सॉलिड्स में ऐसे ही होता है, आपको पता है फ्राइंग पैन में होता है, जो वो नीचे वाला पोर्शन होता है और वो एंडिंग पॉइंट मतलब हैंडल तक वो गर्म होने लगता है, तो वो हर एक पोजीशन पे गर्म होता जाता है। आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे, आप उस फिर पतीले को या फिर पैन को कहीं से भी पकड़ोगे तो वो फिर गर्म हो जाता है। तो मेनली सॉलिड्स में होता है हमारा कंडक्शन, और जो हमारा लिक्विड्स होता है और हमारा कन्वेक्शन क्या होता है, मेनली जब हमारा फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन को, हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल लास्ट मॉलिक्यूल को सीधा अपनी हीट ट्रांसफर कर दे विदाउट विद लिविंग हिज पोजीशन, मतलब सीधा ही वो कर दे अपनी हीट ट्रांसफर और अपनी पोजीशन चेंज करके, ठीक है। तो इसमें ही होता है बेटा, जो मेनली इस टाइप के होते हैं वो होते हैं लिक्विड्स, ठीक है। इसमें जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है, जो हमारा कन्वेक्शन होता है वो हमारे लिक्विड्स होता है, और मेनली जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन में होता है मेनली जो वाइब्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है फर्स्ट मॉलिक्यूल से वो लास्ट मॉलिक्यूल में पहुंच जाती है। तो हमारा मेनली इसमें आता है, हमारी मेनली जैसे सन है, सन की जो लाइट है वो ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन में, ठीक है। तो ये हमारा होता है रेडिएशन। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार, तीनों फॉर्म क्या होती है, तो अच्छे से डेफिनेशन इसकी पूछ ली जाती है। तो फर्स्ट वन इज कंडक्शन, कंडक्शन में आप लिखेंगे द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट mode of transfer of heat in which heat energy transfer from one particle to another particle, और आप इसमें अच्छे से लिख लीजिएगा विदाउट एक्चुअल मूवमेंट, कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, देन, ठीक है, इसमें कोई विदाउट विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, देन इट इज कॉल्ड कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। और अब इसी के बाद हमारा आता है कन्वेंशन। मेनली क्या होता है कि कोई भी हमारा सॉलिड जो होता है, एग्जांपल आप लिख लीजिए सॉलिड्स, सॉलिड्स हमारे कौन से शो करते हैं, कंडक्शन। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सॉलिड कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यूज करते हैं, तो दैट इज सॉलिड्स। अब मेनली मैंने आपको ये बता ही दिया है कि कैसे क्या होता है। अब सेकेंड वन इज कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में क्या होता है, द मेथड ऑफ, इसमें मेनली पोजीशन चेंज होती है, मूवमेंट हो जाती है, एक्चुअल मूवमेंट, ठीक है। द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड
heat is transferred from one to other with the actual movement of particle। इसमें क्या होती है, एक्चुअल मूवमेंट होती है पार्टिकल की। देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और इसमें आप एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल, इट मीन्स लिक्विड्स आर हीटेड, जो लिक्विड्स हीट होते हैं, हीटेड बाय कन्वेक्शन। अब वो हीटेड कैसे होते हैं बेटा, जो लिक्विड हीट होते हैं वो कैसे होते हैं, मेनली जो लिक्विड होता है वो हीट होता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लेयर्स की फॉर्म में कैसे होता है, अब देखो मेनली क्या होता है कि जैसे हमारे ये कोई भी एक कंटेनर है, इसमें मैंने यहाँ पे आग लगाई नीचे, मतलब गैस के ऊपर ये रखा है, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, आप आग जैसे ही कर लीजिए, इसके नीचे बेटा ये आग जल रही है, ये आग है, ठीक है। तो इसमें है, मानो जैसे मेरा लिक्विड फिल है, इसमें मेरा वाटर फिल है, इसमें मेरा वाटर फिल है। तो ये आग क्या करेगी, ये आग इस वाले लेयर को गर्म कर देगी, ठीक है। अब इसकी ये लेयर गर्म हो गई है, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स का गैप है वो एक्सपेंड हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट है तो ये हल्का हो जाएगा, ये लिक्विड और ये हल्का है, तो ये सरफेस से ऊपर उठने की कोशिश करेगा। हल्के होने की वजह से ये सरफेस से ऊपर उठने की कोशिश करेगा और अपर सरफेस पे आ जाएगा। अब अपर सरफेस हमारा है कूल, यहाँ पे कूल, यहाँ पे हॉट। अपर सरफेस है हमारा कूल, तो वो ग्रेविटी की वजह से अब जो कूल वाली लेयर है वो नीचे आ जाएगी, तो ये वाली लेयर अब नीचे आ जाएगी, ये वाली लेयर अब ऊपर। अब फिर से ये गर्म हो जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, फिर जो वहां पे कूल्ड है वो नीचे आ जाएगी। तो ऐसे ये रिपीट होता रहता है। तो इस रिपीटिशन की वजह से हमारा लिक्विड फॉर्म जो हीट होता है वो फॉर्म ऑफ लेयर्स में होता है, इन दी लेयर्स। आप समझ गए ना, मेनली जो ये नीचे वाली हीटअप होके वो अपर चली जाएगी क्योंकि वो बहुत लाइट हो जाएगी, और जो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो अपर सरफेस पे लिक्विड था वो नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे लिक्विड में ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी और एक साइकिल सेटअप हो जाती है, ठीक है। तो मेनली हमेशा कन्वेक्शन में साइकिल सेटअप हो जाती है। तो आप याद रखना कि जो साइकिल सेटअप होती है वो हमारी किसमें होती है, कन्वेक्शन में, और जो लिक्विड्स उसी से हमारे हीट होते हैं, और लिक्विड्स हमारे लेयर्स की फॉर्म में हीट होते हैं, ठीक है। तो मेनली ये हमारा था इसका कन्वेक्शन के लिए। और मेनली जो सी टाइड्स होती हैं, सी ब्रीजेस होते हैं, ठीक है, जो सी टाइड्स हुए, सी ब्रीजेस हुए, तो ये जो हमारे ट्रेड विंड वगैरह है ये सारी हमारी कन्वेक्शन के थ्रू होती है। तो इसमें हमारा ये पूछा नहीं जाता है, बट आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सी टाइड्स, सी ब्रीज, है ना, जो हमारे समुद्र में हवाएं लगती है, और जो मेनली लैंड ब्रीजेस होती है वो नाइट के टाइम पे होती है, ठीक है। और ये क्या है हमारा सी टाइड, सी ब्रीजेस, और हमारी होती है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स आपको पता है ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में जो मूव करती है, आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, तो मैं इन्हें नहीं पढ़ाऊंगी, बस आपको पता होना चाहिए कि ये मेनली कन्वेक्शन की वजह से होती है। कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि कन्वेक्शन की वजह से, मतलब कि ये जो सी टाइड्स है, सी ब्रीजेस है, आर दी हीट ट्रांसफर बाय द मेथड ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें कन्वेक्शन, कन्वेंशन और कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, वेपराइजेशन और भी बहुत सारी चीजें डाल देंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस ऑल अबाउट कन्वेक्शन, ओके। तो ये हुआ आपका कन्वेक्शन। और मेनली अब है आपका रेडिएशन, एंड द थर्ड मोड इज रेडिएशन। रेडिएशन, तो रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में मेनली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट होने की वजह से वाइब्रेट होने लगते हैं। जब उन्हें हीट मिलती है उसकी वजह से उनका ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहा है, अब वो दूसरे से टकराया तो दूसरा मॉलिक्यूल उसने वाइब्रेट किया, फिर वो ऐसे तीसरे से, फिर ऐसे ऐसे वो टकरा टकरा के सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो जाते हैं और जो हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो हाउ विल यू राइट इट, द मेथड of heat transfer in which
heat is transferred in the form of heat waves. वाइब्रेट होने की वजह से वो एज अ वेव हो जाते हैं. रेडिएशन वेव्स में क्या होता है? रेडिएशन विदाउट हीटिंग द मीडियम. ठीक है, मेनली क्या होता है बस इसमें याद रखना, ये आप अलग पेन से लिख लेना कि रेडिएशन होता है विदाउट हीटिंग दी मीडियम. वो मीडियम को हीट नहीं करती है, वो वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होने लगती है हीट. जैसे हमारा इसका एग्जांपल होगा सन वेव्स ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो मेनली हमारा क्या होता है कि जो हमारी रेडिएशन होती है, तो रेडिएशन में जो हमारी एनर्जी होती है दैट्स कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी. और जो रेडिएंट एनर्जी होती है मेनली उसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है. तो ये आप लिखेंगे कि इसमें कोई देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम. कई बार रेडिएंट एनर्जी पूछ ली जाती है. ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी है जो मेरी वो होती है द ट्रांसफर ऑफ हीट by radiation needs no medium. इसे किसी एक मीडियम की जरूरत नहीं होती है जब इसका ट्रांसफर होता है. तो मेनली ये हमारी रेडिएंट एनर्जी होती है. अब मेनली क्या होता है, जो रेडिएशन होती है या फिर जो कोई भी हीट होती है, रेडिएंट एनर्जी डिपेंड करती है. ये छोटा सा कंसेप्ट है. तो मेनली रेडिएंट एनर्जी में डिपेंड ऑन रेडिएंट एनर्जी डिपेंड करती है फर्स्ट वन इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, द सेकेंड वन इज नेचर ऑफ द बॉडी, एंड द थर्ड वन इज एरिया. ठीक है, तो मेनली रेडिएंट एनर्जी होती है. जो रेडिएंट एनर्जी होती है मेनली इसमें हीट होती है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट होती है जिसमें हमारी कोई एनर्जी को मीडियम की जरूरत नहीं होती है. इन विच देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम. ठीक है, और जो मेनली डिपेंड करती है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है जिसपे हम एक बॉडी के, जिसपे हम एक मटेरियल की हम निकालेंगे रेडिएंट एनर्जी, उसका टेम्परेचर क्या है, उसे किस एक्सटेंट तक हीट किया गया है और उसका नेचर कैसा है, इज अ सॉलिड और लिक्विड और अ गैस. ठीक है, मेनली हमारे नेचर पे बहुत डिपेंड करता है. थर्ड वन इज एरिया, कि हमने कितनी बड़ी बॉडी ली है या फिर एक छोटा सा पार्ट लिया उस बॉडी का, तो इस पे हमारी मेन रेडिएंट एनर्जी डिपेंड करती है. तो आज हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ा. इससे डेफिनेशन पूछ ली जाती है. आई होप आपको समझ आया होगा. इससे नेक्स्ट है जो वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इसमें इतना ही. थैंक यू सो मच. जय हिंद.